पेज नंबर 60 ऑडिटोरिया बताइएगा। 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पैट कमिंस को। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 23 वाला ठीक है, इंग्लैंड के है सीवर ब्रांड, नताली सीवर ब्रांड। आईसीसी पुरुष वनडे ऑफ द ईयर कोहली जी, कोहली विराट कोहली। हाँ, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ना श्रीलंका के है अब चमारी अट्टापट्टू। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर ना लिचफील्ड है ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर रविंद्र न्यूजीलैंड, रविंद्र रंचिंद्र। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर ये 23 का सब है, ये आपका आईपीएल है, आप वो का बताइए हुआ। हाँ, वो आईसीसी बीसीसी एनुअल अवार्डो में आएगा वो सब लेगा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य के 360 डिग्री ना। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर ये बोली थला ना हेली मैथ्यूज, हेली मैथ्यूज बताइएगा। 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर लियोन मेसी कहाँ के है? अर्जेंटीना की। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर 2023 का हाँ एटाना बोनामाटी स्पेन के है। बैलन डी और पुरस्कार 2023 किसको मिला है? लियोन मेसी को। कितनी बार? 8वीं बार। हाँ ना वो अलग अवार्ड है, वो तो गोल्डन बूट मिलता है उसको। हाँ, बैलन डी ओ पुरस्कार महिला में बताइएगा। महिला में ही है वही बोनामाटी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 में बताना है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जमैका के है सैली एन फ्रेजर प्रिंस। फीफा के अध्यक्ष इन्फेंटिनो जियानी इन्फेंटिनो। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया लियोन मेसी को। भारतीय बताइएगा किसे मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए लिस्ट में शामिल किया गया? किस भारतीय को? नीरज चोपड़ा को। आपको है कौन? अब बताना है बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2023 में बताना है। 2022-23 में बताना है कि क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे पुरुष में दिया गया है? शुभम गिल को। महिला दीप्ति शर्मा को दिया गया है। अब बताना है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2022-23 में पुरुष में हाँ जायसवाल को। और महिला में अमनजोत कौर। हाँ महिला में। हॉकी के क्षेत्र में बताना है हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ है? हॉकी 1971। अब बताइएगा कि पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 फीफा के बताइए कौन बना है? हार्दिक सिंह। महिला प्लेयर ऑफ द बताना 2023 तो हॉकी फीफा हॉकी में तो बता ही रहे, पूछ ही रहे हो गया। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 में जेंडे अवार्ड को मिला है। गोलकीपर में बताइएगा फीफा हॉकी स्टार अवार्ड में 2023 में सविता पुनिया। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कप्तान कौन है महिला वाला में? हरमनप्रीत कौर।
विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर बताना है। T20 में आया था और कौन है पुरुष में? सूर्य कुमार। हाँ, कल हम लोग कराएगा पेज नंबर 61, 61-62। जाने दीजिए ना सर, लगे दीजिए, उसको क्या दिक्कत। पेज नंबर में 98 है, 98 में। बताइएगा पहला क्वेश्चन बाहर से। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला। पंचायती राज कहाँ कहाँ नहीं है भारत में? हाँ? कहाँ पंचायती नहीं वहाँ पे सही है? दिल्ली, दिल्ली आए बोला, ठीक है ना, गोवा में है ना, नागालैंड, दिल्ली है, मेघालय है और मिजोरम में अभी पंचायती राज नहीं है। अब बताइएगा विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किस वंश के था? पाल वंश के। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। हाँ, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498। हाँ, वो आया था वास्को डी गामा कौन? 1498 में ना। हाँ, दूसरी बार कब आया था? 1502 में, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से? ब्रिटेन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। पंचशील सम्मेलन किसके बीच हुआ था? भारत और चीन, 1954। हाँ, 72 वाला में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। यूएसए के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। ग्रह बताना, विभिन्न प्रकार की अगर रंगीन चीजों को अलग करना है मिश्रण को तो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को क्या करेंगे हम? विभिन्न प्रकार के रंग मिला हुआ तो उसको अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, वांडीवास का युद्ध वांडीवास के 1760। वेदरा बोलेगा तो 1759 में। FAO का स्थापना कब हुआ था? डच। वेदरा के युद्ध में डच को हराया था। डच को, वेदरा के युद्ध में डच साफ हो गया, वांडीवास में फ्रांसीसी साफ हो गया। FAO की स्थापना 1945। स्टील में जंगरोधी करने के लिए क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। और कठोर करने के लिए कार्बन। मैसूर का नाम तो बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ? 1951। बताना है कि मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951। मिस यूनिवर्स 1952 में स्थापना हुआ है। हाँ, छोटका है तो छोटका में, बड़का है तो बड़का में। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू कब किया गया था? 1975। हाँ, 1975 ना 1975 हाँ, आर्यभट्ट हुआ था। चलिए बंद कर दो। चलिए, रुपए की मांग को घटाने के लिए क्या किया जाता है? अवमूल्यन। कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब? 46, 46।
1949 में, 1966 में, 1991 में। हाँ। सर्वाधिक बार विश्व कप किसने जीता? ब्राजील। ब्राजील। और फुटबॉल है, फुटबॉल होला ना, नाम ना बोले, ठीक है। क्रिकेट में ठीक नहीं बोले, ठीक है। अब बताना है कि विभिन्न प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। भारत का भारत तो जानते हैं बताइए। इंग्लैंड के बताइएगा मुद्रा पाउंड। फ्रांस के मुद्रा फ्रैंक। पुरानका के अनुसार नहीं है, जैसे अब रहेगा तो यूरो चलेगा। हंगरी की राजधानी बताइए। बुडापेस्ट। हंगरी की मुद्रा फ्लोरिंट। फ्लोरिंट। सेशल्स के बताइएगा राजधानी विक्टोरिया। मुद्रा बताइएगा रुपया। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। मुद्रा नीदरलैंड के मुद्रा का नाम गिल्डर। सेशल्स हिंद महासागर में है। महादेश नहीं, महासागर में, हिंद महासागर में सेशल्स। कौन सेशल्स है? हिंद महासागर एशिया के अंतर्गत, भारत के नीचे आएगा। हिंद महासागर एशिया के अंतर्गत है। सेशल्स हिंद एशिया में नहीं है सर। हिंद महासागर नीचे आएगा। एगो एशिया में कहा, मैंने आपको हिंद महासागर लग रहा है। हाँ तो नहीं नहीं, सेशल्स आपका देखिए नहीं होगा। सेशल यहाँ पर मेडागास्कर के ऊपर। हाँ तो नहीं होगा, मुझे लगता है कि सेशल्स आपका लगता है कि शायद देख लेता मैं। अफ्रीका में आएगा, अफ्रीका में कहीं नहीं आएगा। अच्छा देख लेना एक बार, हमारा तो दिमाग में देखा था तुम लोग। किस महादेश से पड़ता है? हाँ विक्टोरिया शायद हो सकता हो। ठीक होगा ना, ठीक है, होना चाहिए। क्या रुपया है तो आपका इधर। किस महादेश में? अफ्रीका में। हाँ तो देखा लग रहा था। चलिए हाँ वही तो बोले कि जरूरी नहीं कि हिंद महासागर में है तो हिंद एशिया में हो सकता है। चलिए पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। दिल्ली। मुद्रा रुपया। रुपया। रुपया रुपया। वियतनाम की राजधानी हनोई। हनोई। मुद्रा डांग। ठीक है। ओमान की राजधानी मस्कट। कंबोडिया की राजधानी नमपे। नोमपे। कंबोडिया की मुद्रा रियाल। मालदीव की राजधानी माले। मुद्रा रूफिया। हाँ रूफिया। बहरीन की राजधानी मनामा। नहीं बहरीन के दिनार है, वो तो थाईलैंड के है बहुत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। मुद्रा फ्रैंक। मलेशिया की मुद्रा का बताइएगा रिंगे रेट। राजधानी कुआलालंपुर। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। मुद्रा पाउंड। पाउंड। इटली की मुद्रा लीरा। हाँ जिसे ये सबके अनुसार आपका चलेगा तो यूरो, मगर ऑप्शन में रहेगा तो मानना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के बताइएगा मुद्रा डॉलर। हाँ कैनबरा राजधानी। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे। हाँ बताइएगा लेबनान की राजधानी बेरूत। मुद्रा पाउंड। यमन की राजधानी साना। और मुद्रा रियाल। दक्षिण अफ्रीका के बताइएगा राजधानी प्रीटोरिया। और मुद्रा रैंड। जिम्बाब्वे की मुद्रा
हरा नहीं, डॉलर। जिम्बाब्वे की राजधानी हो गया हरारे और मुद्रा हो गया डॉलर। और सबसे ज्यादा कोची मिलता है यहाँ पे? जिम्बाब्वे में नहीं, दूसरा नंबर पे लगता है केला मिलता है। इसे जमैका में सबसे ज्यादा होता है क्या? मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। ग्वाटेमाला की राजधानी, बस ग्वालामेटी सिटी हो जाएगा, ग्वाटेमाला सिटी। हाँ हाँ। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो और मुद्रा सुक्रे। पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा न्यू सोल। चल कल पेज नंबर होता है 199 इधर में। मुद्रावा एक बार में नहीं होगा सर, इसमें 275। 180 डिग्री देशांतर वाला था। अच्छा ठीक है, 75। चलिए बताइएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवे टाइम जोन को बांटती है? 12 में। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने जोन है? 24। पृथ्वी को नारंगी के समान गोल किसने बताया था? न्यूटन। सर आइजैक। किसने कहा था कि यह नाशपाती के बजाय नारंगी के बजाय नाशपाती नारंगी के समान बताया था, और नारंगी के बजाय नाशपाती के बाद बताया था? जेम्स जीन बताया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 इंदिरा गांधी। गरीबी जैसे देखिए वो ऑप्शन के अनुसार चलेगा, एगो छठियों में आ जाता है, वो पांचवियों में आ जाता है। पहले गरीबी हटाओ था, गरीबी उन्मूलन था, बाद में आया था। हाँ। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था भारत में? 1965 क्वेश्चन तो सुन लो ना। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन वाला 1970। वही तो हम सोच रहे हैं कि मत्स्य भारत नहीं हुई है कि श्वेत क्रांति की गति और अधिक करने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? अर्थ गंगा कावेरी को, वृद्ध गंगा गोदावरी। अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? ठीक है, प्री कैम्बियम। बताना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस अथी से था? ओजोन संरक्षण कब हुआ था? 1987। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? चंपारण में जिला में है। विश्व का सबसे नौकायन झील? टीटीका। हनीमून लेक? टीटीका। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। उत्तरी सहारी और दक्षिणी सह्याद्री को कौन सा डिग्री अलग करता है? पूरा क्वेश्चन 16 डिग्री। बताए उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी? कालसुबाई। और दक्षिणी का? केंद्रीय मुख। अधिकांश भारतीय किस समूह के था? बताना उस सब में सबसे प्राचीन काल वाला में। ठीक है। हाँ ऊपर नीचे नहीं बटेगा, जैसे ये हो गया कौची पश्चिमी घाट, इसको काटेंगे तो ऊपर और नीचे ना, पूरा पीछे बांटिएगा। हाँ कालसुबाई आपका महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1835। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था?
कलिंग पुरस्कार 168 है ना? 1952 में हुआ है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत है यूनेस्को का स्थापना यूनेस्को के हुआ था 1945, यूनिसेफ के हुआ है 1946। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस किस देश में? चीन है। सबसे ज्यादा जंगल वाला रसिया रसिया। भारत जंगल के मामले में केवा नंबर पे आता है? तीसरा 10वां नंबर पे आता है। हम्म भारत में भी 24.46 है, लगभग 25%। 24.6%। जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? बनिहाल दर्रा। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। जबलपुर में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। धूप घटी। ऊंचाई 1350। ठीक, 1350। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। तब बताइए कि ओलंपिक में झंडा को कब शामिल किया गया था? ओलंपिक में वो तो मसाल था 1928 में। 1913 में शामिल किया गया है, मगर पहली बार फहराया गया है 1920 में। झंडा को पहली बार 1913 में, अब पहले फहराया गया पहली बार, सॉरी फहराया गया ना, उसको मान्यता दिया गया 1920 में। महिला कब शामिल हुआ था ओलंपिक में? हाँ, 1900 में। भारतीय जब कब जो है पहली बार जो है इसको शामिल थी, हॉकी जीता था वर्माती में 1928 में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में हॉकी में। हाँ। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। हाँ, अभय घाट मोरारजी देसाई। यही मोरारजी देसाई का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 29 फरवरी। एशिया का अजगर? चाइना। बताइएगा विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन? जर्मनी। एशिया में पूछेगा तो चीन। अब भारत में कहाँ शुरू होने वाला है? हरियाणा। कहाँ शुरू होगा? हरियाणा में। हाँ ना, हरियाणा में 33 शुरू है, मुंबई में चला वो, ये हरियाणा में शुरू वाला है। एलएनजी बस सेवा एलएनजी लगता है कि मुंबई में है, मुंबई में शायद। हाँ। बंगाल का बाघ? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष, आराम से। भवभूति के लेखक? मालती माधव। मंडल आयोग पहली बार जो है अति कुछ उसको बोलेंगे, पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का स्थापना, वो तो मंडल आयोग बना था पहला। दूसरा बार 1953 में बना था। उसके प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन है? पहला नहीं, मंडल के नहीं, पहला प्रथम पिछड़ा आयोग के काका कालेलकर। नाम तो यही समिति बना था, काका केलकर समिति। वो तो केलकर अलग है, ये काका कालेलकर ही है। 1953 में। यही में फिर बना 1979 में मंडल आयोग। किसके अध्यक्षता में? ना विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में। मदर पुस्तक के लेखक? गोरकी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री? लियाकत अली। तो पहले बताइएगा कि वहाँ के राज खोजी बोलते उसको, हाँ, गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। लुई ब्रेल दिवस? 4 जनवरी। 4 जनवरी। 4 फरवरी के कैंसर है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक? मैकियावेली। किसी राजनीतिक दल या तो गुट के प्रमुख, मान ली कोई दल है और प्रमुख अगर बैठ के, माने उसमें मुख्य जो है बैठ के कोई सम्मेलन कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। क्या कहते हैं? काकस। कोकस तो अथी आता है, अथी है, जीवाणु है कोकस, सबसे छोटा जीवाणु कोकस। चैत्राभूमि समाधि स्थल? BR अम्बेडकर।
गुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? 1854। 1854। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा? लॉर्ड रिपन। कार्यकाल बता दिए इसका। 80 से 84। खाली 80 से 84। 1880 से 84। हाँ, तो ये कौन बोलेगा? हाँ, 1880 से 1800 बताना है आगे कि कुक्का आंदोलन किसके समय हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। नॉर्थ ब्रुक 72 से 76 है। 72 से 76 है। मेयो का काल है। कृत्रिम जीन के संश्लेषण हरगोविंद खुराना। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। मानववाद के संस्थापक हाँ पेट्रोक। हाँ, समाजवाद के या वैज्ञानिक समाजवाद के बोलेगा या वर्ग संघर्ष के बोलेगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म पहला बार सूती कपड़ा के मिल कब खुला था? 1818। मृत्यु कब हुआ? 1883। 1883 में एक घटना हुआ था जिसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। इल्बर्ट बिल को। कल हम लोग कराएगा 276। हिस्ट्री में साइड करना हो कुछ ही रख ले सब लोग बिना मतलब के काम करते ऐसा सामने हो के भी करो साइड में रख नीचे रख। चला लेट हो रहा अभी। चलिए चालू है। चलिए बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856। कहाँ हुआ था? जगह नाम बताना। हाँ, रत्नागिरी। एगो रत्नागिरी उड़ीसा में भी है, याद रखिएगा। इसे हाँ सर, पहाड़ ना है, रत्नागिरी का स्थान है वहाँ पे। रत्नागिरी, उदयगिरी, एगवाऊ है, 3 गिरी पहाड़ है। रत्नागिरी एगवाऊ 3 गो है। अच्छा, हो सकता है, बताइएगा। हाँ, साप्ताहिक पत्रिका मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी में। और केसरी मराठी में। कब ये प्रकाशन हुआ था? 1881। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। गणपति उत्सव कब? 1893। और शिवाजी उत्सव 1895। पहली बार इनको पर देशद्रोह का राजद्रोह का आरोप लगाकर कब जेल भेजी गया था? 1897 में। दूसरी बार 1908 में। तो पहलका बार जो गए थे 1857 में, कितना दिन के लिए? 18 महीना के लिए। और जो दूसरी बार 1908 से गए थे वो कितना के लिए? 6 साल। और वही लिखे थे कोई जेल में, गीता रहस। कौन सा जेल? मांडले जेल। हाँ, मांडले के बारे में गुजरात में रहा। मांडले। बताइएगा, इनको सजा सुनाने वाला जज का नाम बताइए। डावर। डावर नहीं, डावर। दा। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में भारतीय शांति का जनक कहा है। कौन सा पुस्तक है? ठीक है, इंडियन ऑनर रेस्ट। प्लेग अधिकारी बताइएगा, पुणे में जब फैला था तो उस समय कौन था अधिकारी? रैंड और यस्ट। इसकी हत्या किसने किया था? चापेकर बंधु। नाम बता दीजिए दोनों का। बंधु था तो मतलब भाई था। दामोदर था, ठीक है। एगो बाल कृष्ण था। हाँ, तो एगो श्याम कृष्ण वर्मा हुआ है, ये बाल कृष्ण वर्मा नहीं है। दामोदर है, बाल कृष्ण सिंह। काल का संपादन किसने किया था? प्रांजपे। बताइएगा, क्रांतिकारियों का पिता या अब्बा?
श्याम कृष्ण वर्मा को। श्याम जी कृष्ण लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा श्याम जी कृष्ण वर्मा कब 1905 है। 1905। रूस को जापान ने कब हराया था 1904-5। फिर नहीं चलेंगे, ऑप्शन में न रहेगा तब उसका लेके रूस को जापान ने हराया था, उल्टा बोल दिया। ठीक है ठीक है, जापान ने रूस को हराया था, इसीलिए इसको जापान को क्या कहा जाता है पीत आतंक कहा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था और कब किया था 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, हाँ अविंद्रनाथ टैगोर। न्यू इंडिया जो अंग्रेजी में लिखा जाता था और वंदे मातरक नामक समाचार पत्र का किसने किया था बिपिन चंद्र पाल। कब 1906 में। मुस्लिम लीग का बताना है संविधान कब बना 1907 में। कहाँ बना था कराची में। ठीक, और इसका प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ 1908 अमृतसर। कांग्रेस का संविधान कब बना था 1908 में। जो ये अमृतसर में हुआ था अधिवेशन मुस्लिम के, अध्यक्षता किसने किया था सैयद इमाम। सैयद इमाम। अब बताइएगा कि लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना एवं शाखा खोला था वहां पे, तो किसने खोला था ना सैयद अली मीर। भारत से बाहर झंडा पहला फहराने वाला व्यक्ति मैडम भिखाजी कामा। कहाँ पे जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कर्नल वायली को गोली मार कर हत्या किसने किया था मदनलाल 1907 में। ठीक है, 22 अगस्त 1907 को फहराया था। मदनलाल ढीरा ने कर्नल वायली को गोली मारकर हत्या किया था। अनंत कनारे ने किसको गोली मारा था जैक्सन को। जॉर्ज पंचम अमेरी भारत कब आया था 1911 में। इसमें 4 को घोषणा किया था। दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, बंगाल को बिहार से बंगाली भाषा रद्द। दूसरा, बंगाली भाषा का क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। बिहार एक अलग राज्य बनाएगा जिसमें से उड़ीसा भी शामिल रहेगा। और जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था 1912 में। 1912 में। कितना व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था इसमें एगो बढ़ जाइए, एगो बढ़ जाना है ना, नहीं 12 है तो 13 गो। हाँ 1912 में बम पटका गया, 13 को गिरफ्तार किया गया। अब इसमें है कि किसको किसको फांसी दिया गया था, पूछता है बहुत बार क्वेश्चन कि हाँ 4 व्यक्ति को मिला था, किसको किसको। ठीक है ना, दामोदर नहीं। एक अमीचंद है, अवध बिहारी लाल है, बाल मुकुंद है एवं बसंत कुमार विश्वास है। इस 4 को फांसी मिला है, बाकी सबको जेल। ना वो ई में ना, वो तो दिल्ली वाला केस में बना था दीनदयाल। आएगुल्ला अथी लाहौर संयंत्र में बना था ये नरेंद्र गोसाई। कौन दिल्ली बैकुंठ शुल्क मार दिया था दीनानाथ को। बताइएगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द माने बंद करने के लिए कौन सी कमेटी गठन हुआ था। ठीक है, अरुंडले कमेटी कब गठन हुआ था 6 में 1906। नामे था एक व्यक्ति का एटी अरुंडले, उसी के नेतृत्व में किया गया था। गद्दार पार्टी का स्थापना कब कहा
लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को 1913। पहला जो प्रकाशन हुआ था किस भाषा में? उर्दू में। हाँ, मुखी था वो तो प्रथम अति था, उसका अध्यक्ष थे मोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। और इसके बताइएगा प्रथम मंत्री किसे चुना गया था? कौन? लाला हरदयाल प्रथम मंत्री थे, अध्यक्ष थे आपका सोहन सिंह भाखना, और एक कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1984 में कोई पार्टी का गठन हुआ है, काशीराम, बीएसपी। मायावती के पिता का नाम है ना काशीराम? हाँ? कौन काशीराम कौन है? था मायावती, मायावती कौन है? हाँ है का ना पिता है कि? देखो तो पहले देखो तो काशीराम कौन, मायावती के पिता का नाम पूछा ना, देखा ना तू क्या पूछ रहा पीछे? मायावती के पिता का नाम पूछा था? कौन? सोहन सिंह भाखना। हाँ कहाँ बिस्टा दिया हुआ है? सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री हो गए, और काशीराम कोषाध्यक्ष हो गए। हाँ, इसमें जो गुरुमुखी में छपने लगा था उसका पहला पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। बताइएगा गुरुदत्त ने 1914 में कौन सा जहाज लिया था थी पे? नीचे रख, नीचे रख। कमाटा सॉरी कोमागाटा मारू कहाँ के देश लिए थे? जापान से। कितना व्यक्ति इस पर था? 351। कहाँ जा रहे थे? कनाडा के वैंकूवर पर हुआ, क्या किया गया? लौटा दिया गया वहां से। और कहाँ आके उतरे थे? हाँ, कलकत्ता के बजबज नामक जहाज पर। बंदरगाह नहीं, बंदरगाह सर बजबज। हाँ वही है, उसके पास पहले बजबज कला जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य जिसने सेवा समिति की स्थापना किया, हृदय नाथ कुंजरू। नहीं, डेट में दिले। बताइएगा जो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें दोनों को मिलाया था कौन? कांग्रेस और इसको मुस्लिम लीग को। एनी बेसेंट थे एक तरफ से, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक थे। जिन्ना या दे रहा सर। मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ में अध्यक्षता मोहल्ले मध्य जिला किया था। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से, ठीक है, जिन्ना यहाँ दिया हुआ, पहले ऑप्शन में न रहेगा तब एलिजिबिलिटी आ सकते हैं। यहाँ दिले जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिए थे, कौन सा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे? पूना में। और एनी बेसेंट ने मद्रास। मद्रास, हाँ मद्रास का नाम है ना। 1973 में शायद, देखो तो ध्यान में ना, 1973 ना होना चाहिए। हाँ, मैसूर को बना है कर्नाटक में, देख लो। देखो इससे याद नहीं। 1996। ज्योग्राफी ना 1996, ठीक। सीटीबीटी की स्थापना भी 1996 में हुआ। देखो तो और आगे देखो ना।
1996 में मद्रास की राजधानी चेन्नई बन गई। हाँ, तब वो गलती, तब 1969 ठीक है वहाँ। चलिए, कहाँ तक वो अथी में था ना, पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध ना। चलिए बताइएगा। तारीख और का नाम बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया। अब तक तमिलनाडु भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता? तीन। तीन गो और कितने देशों से होकर? 17 13। 13। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नक्षत्र दिवस कितने समय होता है? एक्यूरेट नहीं है, 23 घंटा 56 मिनट। सोलर डे नहीं, वो आपका, वो आप तो जानते कौन सी, भाटा वाला, ज्वार भाटा वाला में 24 घंटा। हाँ, सोलर डे। उप सौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरी हेलियन। यह घटना कब घटती है? हाँ, नजदीक होता है। तो 3 जनवरी को हो गया पेरी हेलियन, जिसको उपसौर, और एक होता है अप हेलियन 4 जुलाई, जिसको बोलते हैं अपसौर। एक होता है पेरिगी, एक होता है पेरिगी, और एक होता है हाँ चंद्रमा के लिए उपभू। हाँ, उपभू अपभू भी होता है। माने एक हो जाता है 4 लाख, तो होता है अपभू, और एक होता है 3,59,000 किलोमीटर, तो हो जाता है आपका उपभू ना। यही है, 3.5 लाख से ऊपर जाता है, ऐसे कुछ है। हाँ, तो वो तो अक्यूरेट है, उससे कम हो जाता है तो हो जाता है उपभू, और 4 लाख पार कर जाता है ना तो हो जाता है अपभू। बताइए कितना किलोमीटर हो जाता है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच? 14.74 ना, 14.74। और जब 4 जुलाई की कितना दूरी हो जाता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा। हाँ, उपसौर और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा। पूर्व से, पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को देशांतर। अक्षांश की संख्या 180, देशांतर की संख्या 360। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111। 179 वो आपका संख्या देता है सर, अक्षांशों की संख्या में बीच वाला गायब करता था। दूरी आपका 111 ठीक है। अक्षांश की संख्या हम खुद बोल रहे हैं कि देता है आपका कहीं 179, 179 देता है जी। अच्छा, देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखे नहीं है, यहाँ पे 79 दे रहा है, 179 है। अक्षांश की संख्या इसे 180 हम लोग जानते हैं, यहाँ पे 179 दे रहा है। ऊपर वाला गाइड करता था, ध्रुव वाला। अरे 89 बीच वाला कॉमन आता है ना, ये चलते उसको अति करता है, कभी कभी ना लेता है। हाँ, चलो बताइएगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। हाँ, और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोर। कितना किलोमीटर होता है 2 देशांतरों के बीच? ठीक है, 111.32। बताइएगा कि अक्षांश से क्या मापा जाता है? कोणीय दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? कोणीय दूरी। और देशांतर से क्या मापा जाता है? समय ज्ञात हो जाता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का नहीं, 4 मिनट 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा। चलिए बताइएगा, कर्क रेखा कितना है उत्तर में? 23.5 डिग्री। अब दक्षिण में 66.5। 66.5 अगर उत्तरी वाले को
आर्कटिक आर्कटिक ना, 66.5 के ऊपर वाला को आर्कटिक। दक्षिण में 23.5 होगा तो मकर है। 66.5 दक्षिण बोलेगा तो अंटार्कटिका वृत्त। बताइएगा विषुवत रेखा पर मकर रेखा पर कितना देश? मकर रेखा 17 10 देश। और विषुवत रेखा पे 13 और कर्क रेखा पे बोलेगा तो 17 गो। हाँ नीचे से याद रखना है, सॉरी बीच से आना पड़ेगा, सॉरी नहीं नीचे से याद रखिएगा तो इसे बढ़ते क्रम में जाएगा। मकर हो गया आपका 10, विषुवत हो गया आपका 13 और कर्क जैसे हम सीरियल से बता रहे हैं, जैसे याद करें तरीका की ऊपर में बढ़ते क्रम में नीचे मकर हो गया तो 10, उसके बाद ऊपर आता है विषुवत रेखा तो 13 और कर्क रेखा जाएंगे तो उसमें 17 देश। हाँ मैं पे ऐसी है, नीचे कर्क है 23.5 डिग्री नीचे, ना ऐसा नहीं। हाँ 13 देश। हाँ नीचे आना है। चलिए अब कुछ इसका एक बार नाम सुन लीजिए। हाँ कर्क जिसे ऊपर कर्क 17 तो बोले जाए। मकर 10, विषुवत 13 और कर्क 17। चलिए इधर सुन लो देश के नाम एक बार। मकर रेखा पे है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया है। विषुवत रेखा पे है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और सायो तोम और प्रिंसिपे। बताइएगा एशियाई देश के गो है विषुवत रेखा पे? दो गो, मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे कुछ बोला ई शाम तो में प्रिंसिपे ये सब उधर चल जाए। वो अति बोला उत्तरी अमेरिका के जहाँ पे है ना वो मैं समझेगा। गोरे ओरे सब तो हो ही गया है। मानचित्र एवं गोलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? मानचित्र एवं गोलों पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को रेखा जाल कहा जाता है। भौगोलिक रेखा जाल। बताइएगा किस तिथि को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होती है? 21 जून को। मध्य किस देश में अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है सूर्य? नॉर्वे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। हम लोग में उत्तर में है ना, तो उत्तर में है तो 21 जून ना। बताओ कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में दाव कहाँ पे है सर? उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे अगर ना रहेगा तो उत्तर पूर्वी। हाँ अब पूर्वी उत्तर और पूर्व दोनों कर सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक। चलो इधर किस दिन बताइएगा संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? 23 सितंबर। ठीक है 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब बताना है वही तो पूछ रहे हैं अगला कि 21 मार्च को घटना जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? बताइए। इसको शरद विषु कहते हैं। हाँ और इंग्लिश सॉरी उल्टा सॉरी ना सितंबर में ना, तो सितंबर में तो स आ गया तो सितंबर तो शरद विषु ठीक है। और वसंत विषु आ जाएगा तो 21 मार्च को। ठीक है कौन वाला? 21 जून है तो उत्तरी गोलार्ध में और आपका ये
हाँ 21 मार्च को है। हाँ, तो 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में हाँ, और 30 सितम्बर दक्षिणी में। दक्षिणी में। जो 23 तारीख को रहा है हाँ हम लोग उत्तर में हैं, हाँ, तो जो होली के समय है 23 सितम्बर होली के समय कहाँ से है? हाँ 22 मार्च, हाँ। हाँ, ये है बसंत विषु हो गया। हाँ, और जो 23 सितम्बर का हुआ उसको शरद विषु कहते हैं। शरद में जा रहे हाँ, वही ठंडा की ओर बढ़ रहे हैं, ठंडा की ओर बढ़ रहे हैं। हैं। अगर आप हम लोग उत्तर के लिए होता है इससे कैसे दक्षिण के लिए होता है। जैसे जैसे कर्क रेखा से दूरी बढ़ते जाएगा उससे ठंडा हम लोग की तरफ बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे कर्क रेखा आएगा तो हम लोग कर्क की ओर बढ़ रहा है दूर, तो हम लोग गर्मी ज्यादा मिल रहा है। इसलिए कर्क रेखा पर भी जो है रेखा के दूरी में विश्वत के निकट आ रहे हैं। जैसे कर्क रेखा की ओर सूर्य आ रहा है ना, जैसे पहले था नीचे दक्षिण में मकर की तरफ, तो उधर से आगे बढ़ रहा था आ रहा है ना, इसी तो विश्वत रेखा पर तो ठीक है, वो हमेशा वो वहां पर गर्मी हमेशा रहता है, 365 दिन वहां पर गर्मी रहता है। सब हाँ, केन्या उनिया ये सब जो अफ्रीका अफ्रीका सब वहाँ पे काला देखे था, ओके कितना काला है सब। हम्म, 5 की उत्तर 5 की दक्षिण के बीच में जो भी है कलर है हाँ, वो डोल्डम क्षेत्रवा में दूरी बढ़ेगा सफेद दूरी रहेगा। अपने ही देश में देखिए ना, नीचे विश्वत रेखा के 876 किलोमीटर है, सब काला मिलता है, और वही चल जाइए ऊपर सब गोरा मिलता है, दूरी बढ़ गया तो। अब बीच में हम लोग हो गए आए बहुत दूर है पीली काला का है। वेस्ट इंडीज। कहाँ भी से दूर है हाँ तो भी बता बता दूर से चल अच्छा, वेस्ट इंडीज आपका उत्तरी अमेरिका के आसपास है ना, उत्तरी अमेरिका के नीचे सबसे नीचे मैक्सिको में ना, तो दूरी तो लगभग ज्यादा ना है, थोड़ा सा में है। अच्छा देख लिए ना एक बार, इससे हमारा लगे तो बने बताइएगा किस कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, घूर्णन के कारण। दिन रात बड़ा किसके कारण होता है? या अपने अक्ष पर तल पर झुकी रहने का। दिन रात बड़ा कुछ ही बोला, फिर से एक बार पहले क्या बोला था? जैसे दिन रात हुआ तो घूर्णन के कारण हाँ। या परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण के कारण किससे छोटा बड़ा होता है? छोटा बड़ा कहाँ बात बोला दिन रात, हाँ तो घूर्णन के कारण तो हम ठीक है। हम क्या बोले सुने पहले, हम बोले कि दिन रात होता है घूर्णन के कारण, या बोल सकते हैं परिभ्रमण के कारण। हाँ, ठीक। अब दिन रात बड़ा चाहे छोटा होगा ना, अपने तल पर झुके रहने के कारण या तब ठीक परिभ्रमण के है, कारण। हम सोचे कि दोनों उगने में मिले तो ठीक है। चलिए, सूर्य ग्रहण तो जानते हैं कि कब बीच में कौन आएगा? चंद्रमा नहीं, पृथ्वी कहाँ से? पृथ्वी आ जाएगा तो फिर सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण, अब पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण। एक साल में कितना ग्रहण लग सकता है? अधिकतम 7 गो लगभग में। हाँ, दोनों के जोड़ के, हम ये थोड़ी बोले कि सूर्य ग्रहण या ग्रहण, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। हमेशा हर मंथ चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता है? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है इसके कारण। हाँ, 5 डिग्री का कोण बनता है, इस कारण हर मंथ में क्या नहीं लगता है? चंद्र ग्रहण नहीं होता। चलो, कल पेज नंबर हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक, थोड़ा सा एक बार कटिबंध पढ़ लेना है थोड़ा सा, और कल पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है। सर पेज नंबर फोटो डाला जाता है, सर फोटो डाला जाता है। सूरज तब तक एक फोटो खींच डाल। लास्ट में दे अरे डालो ना, फिर भुला जाता है लोग, तो कहता है कि अरे होगा कोई लड़का इधर उधर रखने होगा। संविधान संशोधन था, चलिए बताइए। संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 368 368। संविधान संशोधन कितने तरह से किए जाते हैं सर? 3 गो। टोपिया खुलवा दे वो दोनों लोग क्या? कुछ नहीं रुकिएगा, लगातार चला रहा है। कितने तरीके से? 3 3 तरीके से। कौन कौन? 1/2 विशेष बहुमत, साधारण प्लस में राज्य का अनुमति, साधारण विधेयक होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, विशेष प्लस राज्य। संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल के स्वीकृति के बाद होता है। अब जो बड़ा सेंट्रल आधार पे अति करना है ना, सेंट्रल के आधार पे कोई संशोधन,
तो आपका विशेष तीसरा नंबर पे जाना है। आपका जो लमसम नए राजू जी से नया नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, स्थापना करना है, ये आपका साधारण बहुमत से करना है। हाँ, और दूसरका में है जैसे राष्ट्रपति का शक्ति, राष्ट्रपति के अधिकार नहीं है, उस इसमें नहीं दिले है। संविधान खतरा में है तीसरा। संविधान खतरा में, चलो हटाओ, ठीक बताइएगा। बताइएगा। विशेष प्लस राज्य के बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि कौन में करना है, कोई में भी पेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। हाँ, ना कैसे बोलेगा? वहाँ पेश करने से पहले आपको 1/3 सदस्य पहले तो सिग्नेचर खोजेगा ना, और फिर वहाँ पे 2/3 से पार कर दी तो वहीं खत्म हो जाएगा, नहीं जाएगा आगे। 2/3 सदस्य नहीं सिग्नेचर किया ना तो फिर खत्म। हाँ, और दोनों के कहने के बाद लास्ट जाएगा राष्ट्रपति, वहाँ सिग्नेचर हुआ तब बनेगा धीमे। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952। संवैधानिक है या ऐसे ही है? ना संवैधानिक है ना सांविधिक है, ऐसे ही। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके सदस्य ये विधान, इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया है? संथानम संथानम समिति था, हाँ, जो 1964 से 66 के बीच में इसका गठन हुआ था। हाँ, हाँ, संथानम समिति का गठन एक कोई अति बताते हैं, कोई आयोग बना था, सही से नाम है कुछ, तो अभी तो याद ना अभी तो। संथानम 1964-65 में कौन हुआ होती है बनने ना रहा, अभी निकल रहा। अब है वरीयता क्रम के अनुसार पूछ ले, पिछला बार दोनों बार पूछ ले मेंस में, दरोगा में, वरीयता क्रम में। हाँ, अब इस बार, हाँ इस बार भी इस बार 1275 वाला पे तो ना मेंस दे है, तब पता नहीं। चलो बताइएगा। पहला नंबर पे वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, दूसरा नंबर पे उपराष्ट्रपति, पहला पे राष्ट्रपति, दूसरा पे उपराष्ट्रपति, तीसरा पे प्रधानमंत्री, चौथा पे राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, पांचवा नंबर पे हाँ भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांचवा नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठा पे नहीं, 5 के कम में पहले, अब 5 में हो गया भूतपूर्व राष्ट्रपति, आ जाएगा उप प्रधानमंत्री, 5 के कम में उप प्रधानमंत्री, जो संविधान में चर्चा कहीं पे नहीं है, फिर भी उसको रैंक में रखा गया है। नहीं है, उप मुख्यमंत्री हो चाहे उप प्रधानमंत्री हो, कहीं चर्चा नहीं है। 5 को बनाया था आंध्र प्रदेश 5 को बनाया था ना, आंध्र प्रदेश बनाया था 5 को उप मुख्यमंत्री। पिछले साल 22 ना आओ पहले इधर के ना भैया, तुम देखिए ना। हाँ तो भले इधर। हाँ ए सर, कैसे कैसे? चलिए अब छठा नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष। छठा नंबर पे हो गया हो जी सीजीआई के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। सातवां में कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री आ जाएगा। राज्यों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ये सब विपक्ष के नेता। सातवां में इसका चर्चा में है कहाँ पे? राष्ट्रपति के पत्नी का ना, तो प्रथम महिला में पूछेगा ना तब हो सकता है। चलिए 7 के कम आता है जो भारत रत्न मिल रहा है ना, उसको रखा गया है। 8 में रखा गया है राजदूत को। 9 में रखा गया है उच्चतम न्यायालय के खाली न्यायाधीश को, जो रखा था कोची में
छठा में था ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। और यहाँ पे ऊपर खाली न्यायाधीश के रखा गया कहाँ पे, 9वां में, 9 में पूछल है। हाँ नहीं, 9 को नहीं, 17 को 18 को, क्यों याद रखना, इतना याद रखबो तो 60 से कहा। कहाँ तो राजभाषा था, हाँ चलिए, तो राजभाषा था तो बताइएगा। नहीं था, लगता है लिखा था। चलिए सब बताइए, किस भाग में चर्चा है राजभाषा का? 17। अनुच्छेद 343। क्या कहता है 343? राजभाषा है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा आयोग, क्या राजभाषा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 344। पहली बार राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो अलग है, वो राज्य पुनर्गठन आयोग था। खेर थे, बीजी खरे, बीजी खेर ना, बीजी खरे, हाँ बीजी खरे, प्रथम 1955 में हुआ था। मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 को। 15वीं भाषा सिंधी, 16वीं 17वीं 18वीं भाषा नामक हो गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से। तो सिंधी को कब और किस संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967। नमक को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 और 18/4/22 माने बोर्ड मास। हाँ, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया 47। 92वां संविधान संशोधन 2003। अब कुछ क्षेत्र में भाषा है, उसको बताइएगा। केरल, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा? मलयालम, तेलुगु। केरल में मलयालम। पश्चिम बंगाल में बंगाली। उड़िया उड़ीसा तो ये गुजरात हो गया। गुजरात में बताइए। हाँ ना, गुजराती और हिंदी। ना मराठी नहीं। गोवा में कोंकणी के अलावा गुजराती और मराठी भी। गोवा में कोंकणी के अलावा मराठी और गुजराती भी है। बताइए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अंग्रेजी। पुदुचेरी में फ्रांसीसी। हाँ, त्रिपुरा में कोक बरोक। चलो, कहाँ तू बोली था कि राजकीय भाषा है, यहाँ पे राजकीय भाषा कहाँ थी? भाषा तो हम जाते थे। हाँ, कहाँ नहीं हो सकता। बताना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों को करार करे कि उन्हें राज्यों के बीच राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो यह के लिए भाषा का प्रयोग कर सकता है। 346 में। चलिए, कल हम लोग का पढ़ना है आपात काल। 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। बंद कर दो, बर्दाश्त न होते लोग को। फिजिक्स केमिस्ट्री पर चले ना खाले तो यार। चलिए बताइएगा फिजिक्स में। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? ठीक है। चलिए तो न्यूटन का शीतलन नियम है कि जो जितना ज्यादा जल्दी गर्म होगा उतना ही वो ठंडा होगा। इसमें देख लेगा। समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु द्वारा चारों माध्यम में तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी, ठंडी होने की दर और धीरे हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं होगा, अगर दुगना टाइम लगेगा और ठंडा होगा।
से ज्यादा नहीं दुगना नहीं होता है तो इसे को कहे का मतलब बोल रहे हैं कि ऊपर से ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए पहले का आधा घंटा। चलिए ये किरचॉफ लॉ। हाँ, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। सॉरी, ठीक है। जैसे अंधेरे कमरे में काली और एक सफेद वस्तु रखा जाएगा तो कौन ज्यादा चमकेगा? काला, क्योंकि विकिरण ज्यादा निकलेगा। हाँ, विकिरण निकलेगा सब ज्यादा। स्टीफेन का नियम बताइएगा, फॉर्मूला। स्टीफेन हाँ, ई वेरिजेज टी के पावर 4। ई वेरिजेज टी के पावर 4 समानुपाती तो होगा। ठीक है तो ना, बस ऐसे तो व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। फिर तो नीचे आ जाएगा तो व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा। जिस ताप पर ठोस अवस्था में हमारा खड़ा कर लगबो, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन बिंदु। अब बताइएगा, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना, ठोस में बदलना हिमांक। गलनांक और हिमांक क्या होता है? हिमांक और गलनांक हमेशा बराबर होता है। वहीं से शुरू होता है जमने के लिए, वहीं से स्टार्ट होता है गलने के लिए। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा? नहीं, क्वथनांक। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्वथनांक। क्वथनांक में ही हाँ, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ेगा और हाँ, दाब घटाने पे घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। हाँ, नियत ताप पर पदार्थ की वह अवस्था परिवर्तन लाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? नहीं, गुप्त उष्मा। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो उष्मा लगता है उस उष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। जैसे बर्फ है, बर्फ में हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिए तो उसमें शामिल हो गया ना, तो उसी को हम कहते हैं गुप्त उष्मा। तो दिखा थोड़ी है कहाँ गया, तो उसी में चल गया, छुप गया एक तरह से, समझने के लिए। गुप्त गलन के गुप्त उष्मा का मान हाँ 80 ना, भाप की उष्मा का होता है। तब ना कहते हैं कि जल के अपेक्षा भाप से ज्यादा जलन महसूस होता है, तो वो होता है भाप के गलन के गुप्त उष्मा 80 और भाप हाँ 80। हम कहे थे गलन के गुप्त उष्मा का मान, बर्फ कहिए या जो कहिए, मगर गलन के गुप्त उष्मा का मान है हाँ। नहीं देगा आपको। हाँ, बोल तो रहा है नहीं देगा। बर्फ के गलन के गुप्त उष्मा बोलेगा या गलन के गुप्त उष्मा का मान बोलेगा? वाष्पन के गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? ठीक है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। सोडा मिलाने पे बताइएगा, बर्फ में कुछ सोडा मिलाने पे बर्फ का गलनांक कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसी मिलाकर क्या करते हैं हम लोग, जो हम अभी खाए थे कौन चीज, आइसक्रीम जमाते हैं डाल के, तो जिलेटिन मिलाते हैं, वो भी ठीक है आपका। हाँ सर, अभी नहीं आ रहा, वो अलग बात है। अपेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर। बताइएगा हम लोग के लिए, बताइए एसी की शुरुआत कब हुआ था भारत में? ट्रेन
1936 में। हाँ, वातानुकूलित का मतलब ऐसी है ना। हाँ, तो 1936 में, 1936 एयर कंडीशनर 1936 में। हम लोग के लिए बताइएगा। हाँ हाँ, खुला दरवाजा खोल दीजिएगा तो गर्म हो जाएगा बाट में। जैसे वो हम नहीं बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि दरवाजा खोलने पर। हाँ, और तो फ्रीज हम, हाँ दिमाग ऐसी नहीं करे। ठीक ठीक। ठंडा के दिन में कैसे हो जाएगा? एसी का काम का चीज है। एसी का काम है टेम्परेचर फिक्स करना। बस टेम्परेचर को अति करना। ये क्या उतना रहेगा, गर्मी वाला टेम्परेचर पकड़िएगा तो गर्मी देगा। चलिए अब, अरे बात बदलो तो टाइम बढ़ता बताओ। अनुकूल वातावरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए हम लोग को? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता बताइएगा। 20 से 25 पर है सर। हाँ सर, हम सामने देख रहे हैं फिर भी आप लोग जबरदस्ती करते हैं। कहीं भी और कोई बुक दिखिए ना उठा के, 23 से 25 दिया है। हाँ, कौन पूछा? जी धान। हाँ, 6600। अच्छा, धान के ना धान 2100 समझेगा, 2100 के आसपास, 2100 के आसपास। चलिए, अपेक्षिक आर्द्रता कितना होती है अनुकूल वातावरण के लिए? 60 से 65 दिन। हवा कितना गति होनी चाहिए? 10 किलोमीटर। 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट। चलिए, कल हम लोग का पढ़ना है प्रकाश। जहां तक पूछा जाओ प्रकाश। विलियन ना कितना मुझे विलियन मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? समांगी और विषमांगी। एक अगर अणु दिखाई दे दिया तो विषमांगी, ना दिखाई दिया तो समांगी। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -7 से कम होती है। इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। पारदर्शक होता है कि नहीं होता है? होता है। माने पारदर्शक माने आर पार देख सकते हैं। घुलने वाले को क्या कहते हैं? विलेय। और घुलाने वाले को विलायक। अब कुछ सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? जल को। क्यों कहा जाता है? सभी में घुलनशील है। डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होता है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक। अब बताना है कि विलियन ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विलियन कहने का मतलब उसे उसको विद्युत अनअपघटय कहा जाता है। जिस विलियन से होकर विद्युत नहीं पार कर जाएगा ना उसको जिससे विलियन से नहीं पार करेगा उसे विद्युत अनअपघटय कहा जाता है। हाँ, तो बोल रहे हैं अनअपघटय। जैसे ग्लूकोज अनअपघटय बोल रहे हैं। जैसे हो गया ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल, ये सब आपका हो गया कौन चीज? विद्युत अनअपघटय हो गया। बताइएगा। ठोस में द्रव का विलयन बताइएगा एग्जाम्पल। ठोस में द्रव कुहारा। धुआं गैस में ठोस होती कि थैलियम में पारा का विलयन। ऐसा सिंपल। ठोस में कुछ बोला द्रव ना, जेल ठोस में जहाँ हो सकता है। इस ठोस में द्रव मिल जाएगा, मिला देने पर तो हो ही जाएगा। ठीक है। कपूर में वायु का विलयन बताइएगा। कपूर में वायु किसका, किस मिश्रण का है? ठोस से सीधा गैस। ठोस में गैस का। ठोस में गैस।
अब बताइएगा जल में एल्कोहल का विलयन, ये होगा द्रव में हाँ द्रव में द्रव का पूछता है वही याद रखिए। धुआं बताइए किस में होता है? गैस में ठोस। हाँ। गैस में ठोस। गैस में ठोस। कुहरा, ये है गैस में द्रव। गैस में द्रव। बादल, गैस गैस में द्रव का। वायु, गैस में गैस। गैस में गैस का। ये मेन आपको पूछता है कुहारा, धुआं, ये दो ज्यादा पूछता है। नहीं, धुआं बोलेगा आपको बोलेगा गैस में ठोस, और कुहारा बादल बोलेगा गैस में द्रव। कुछ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। कुछ ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पे घट जाती है और सामान्यतः बढ़ जाता है। जैसे में सोडियम सल्फेट, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, इसको गर्म करने पर तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा इसका। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगा। ठीक। निलंबन का आकार बताइएगा। 10 के पावर -7 निलंबन का आकार होता है 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 निलंबन का आकार। उदाहरण के लिए हो गया नदी, गंदा पानी, वायु और धुआं। कोलाइड, कोलाइड का आकार बताइएगा। 5 से 7 ठीक है। -5 से 7 हाँ 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, और वो था आपका बिलियन का था 10 के पावर -7 से कम। निलंबन हो गया आपका कितना? 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4। कोलाइड का हो गया 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। कोलाइड का एग्जाम्पल, पांखों कैसे कहेगा? वो पांखों में कहाँ सीधा कहेगा? दूध, गोंद, रक्त, स्याही। हाँ हाँ, वो दो तरह से, जैसे कि पेंट आ गया कृत्रिम में, या दूध आ जाएगा आपका अति में, प्राकृतिक में। हाँ। सोल, सोल का एग्जांपल बताइए। आयल था रिसेटवा में बताए थे। दस्ताना, दस्ताना में नहीं देखते हैं कि ऊपर एक कवर लेप रहता है। जेल क्या बताइएगा एग्जांपल? जेल, जेली और जिलेटिन दे रहा है, शैम्पू तो खैर यहाँ नहीं दे रहा है। जेल कैसे कर सकते हो उसको? शैम्पू जेल में कैसे आएगा? जेल ज्यादा गाढ़ा होता है, वो गाढ़ा होता है। श्यांता का मतलब होता है गाढ़ापन। वास्तविक विलयन का आकार बताइएगा। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। विलयन के सुनिए 10 के पावर -7 से कम होता है। निलंबन का होता है 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4। फिर उसके बाद कोलाइड का हो गया 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, और इसका वास्तविक विलयन का हो गया 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किडनी जो शुद्ध करता है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस है हिंदी में अपोहन। जब कोलाइड विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारने पर लंबवत रख के सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण नोक के भांति चमकने लगता है। यह कौन सा नियम है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? किसके कारण? हाँ, प्रकाश फैल रहा है तो सीधा सीधा। बफर विलयन किसे कहते हैं? एगो बफर स्टेट होता है, तो जो दो बड़ा देशों के बीच में जो छोटा होता है ना, उसे कहते हैं।
कह रहा है कि वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार के साधारण मात्रा को बिना प्रभावित करे अवशोषित हो जाता है, इसे हम लोग बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसिटेट और एसिटिक अम्ल के मिश्रण को हम बफर कहते हैं, ठीक ना। अब है विलयन का रंग। मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में रंग बताना है। मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में रंग गुलाबी गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज का क्षार में रंग पीला। और उदासीन में नारंगी। मिथाइल ऑरेंज हो गया अम्ल में गुलाबी, क्षार में पीला और उदासीन में नारंगी। लिटमस पत्र जाने रहे कि अम्ल में लाल और क्षार में नीला और उदासीन में ऐसे नॉर्मल रंग कैसा होता है उसका, बैगनी। लिटमस पत्र का रंग ऐसे कैसे होता है, बैगनी। फिनेफ्थलीन का बताइएगा, इसमें अम्ल में रंग रंगहीन और क्षार में गुलाबी और उदासीन में रंगीन होता है। इसमें खाली फिनेफ्थलीन में बदलता है, कोई चीज में, क्षार में, बाकी दोनों में रंगीन होता है। कल हम लोग का पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिक। चलिए धन्यवाद। हाँ फिनिश हो गया, फिनिश तो मैं